नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने कक्षा 10 का काव्य खंड का दूसरा पाठ लेकर आई हूँ, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके कवि हैं तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी। जी हाँ, पहले कवि तुलसीदास जी के बारे में जान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि इनका जन्म सोरो जिला एटा में हुआ था, क्योंकि सूरदास की ही तरह इनके जन्म से संबंधित कोई लिखित प्रमाण हमारे पास मौजूद नहीं है। तुलसीदास जी मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। अपने गुरु की कृपा से इन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। जी हाँ, तुलसीदास भक्ति कालीन काव्य धारा के राम मार्गीय काव्य धारा के कवि थे। इन्होंने श्री राम को अपना आराध्य मानकर अनेकों रचनाएं की। इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना रामचरितमानस मानी जाती है, जो राम भक्ति पर आधारित है। इसके अतिरिक्त कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भाषा के क्षेत्र में देखें तो अवधी के साथ साथ इन्होंने ब्रज भाषा में भी रचनाएं लिखी हैं। 1623 ईस्वी में काशी में प्रभु राम के इस अनन्य भक्त का देहावसान हुआ माना जाता है, यानी इनकी मृत्यु मानी जाती है। तो अब हम आते हैं जो हमारी पुस्तक में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद दिया हुआ है, उसके उपलक्ष्य में अब हम आपको बताना चाहेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड के अंश से लिया गया है। सीता स्वयंवर में भी श्री राम द्वारा शिव धनुष को भंग करने के पश्चात परशुराम का अत्यंत क्रोधावस्था में राजा जनक के दरबार में आना और राम लक्ष्मण के साथ हुए उनके संवाद को प्रस्तुत किया गया है। रामायण आप सब ने सुनी व देखी होगी, जिसमें आप जानते हैं कि सीता के जो पिता थे राजा जनक, उन्होंने सीता के विवाह संबंधी एक शर्त रखी, स्वयंवर का आयोजन किया था और उन्होंने यह शर्त रखी थी कि उनके पास भगवान शिव का एक पुराना धनुष था, जो भी उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से वो सीता का विवाह करेंगे। इसी उपलक्ष्य में उन्होंने कई राजकुमारों, राजाओं को वहाँ निमंत्रण दिया था। वैसे ही श्री राम और लक्ष्मण भी अपने गुरु के साथ वहाँ आए थे। इस पूरे काव्यांश में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में हम यही देखेंगे कि किस प्रकार शिव धनुष के भंग होने पर परशुराम, जो कि भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं, वो क्रोधित हो जाते हैं और अपना क्रोध किस प्रकार वो प्रदर्शित करते हैं और किस प्रकार राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच ये संवाद होता है। इसी संवाद को इस काव्यांश में प्रस्तुत किया गया है। इस संवाद में जहाँ हम बात करें श्री राम के संवाद की, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि शांत रस को दिखाया गया है। जहाँ शांत भाव है वहाँ शांत रस है, और वहीं परशुराम का संवाद क्रोधावस्था में दिया गया है, क्रोधित होकर उनके संवाद दिए गए हैं, तो यानी वहाँ रौद्र रस है। और लक्ष्मण के जहाँ संवाद हैं वहाँ वीर रस दर्शाया गया है। तो अब हम शुरू करते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पहला काव्यांश। तो पहले काव्यांश में देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजा जनक ने जब सीता के स्वयंवर में ये शर्त रखी थी, तब जब बारी बारी सभी राजा ने अपना जोर आजमाया, तब जब श्री राम की बारी आई, अपने गुरु से अनुमति लेकर जब श्री राम धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, तभी जो धनुष था वो उनसे बीच में टूट गया था। अब धनुष टूटने की वजह से क्रोधित होकर परशुराम जब उस सभा में आते हैं क्रोधित होकर, तब परशुराम को देखकर भगवान राम क्या कहते हैं,
नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो ही केउ एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। श्री राम कहते हैं कि हे नाथ, यानी परशुराम को आदर सम्मान पूर्वक कहते हुए कहते हैं कि हे राम, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला, यानी इस शिव धनुष को जिसने तोड़ा है वो कोई और नहीं, आपका ही कोई दास होगा। राम के वचन सुनकर क्रोधित परशुराम बोले, सेवक वह कहलाता है या दास वह कहलाता है जो सेवा करे, लेकिन ये जो धनुष टूटा है ये तो शत्रुता का काम है, इससे तो केवल लड़ाई ही मोल ली जाती है। अगली पंक्तियों में देखिए, जैसा कि सेवको सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। मतलब परशुराम जी कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, लेकिन ये जो काम तुमने किया है इससे तो केवल लड़ाई ही मोल ली जाती है। अब क्रोधित होकर परशुराम आगे कहते हैं, सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। कि हे राम सुनो, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। रिपु माने शत्रु। तो सहस बाहु परशुराम का शत्रु था, जिसके अनेकों टुकड़े परशुराम ने क्रोधित होकर कर दिए थे। तो शिव धनुष जिसने तोड़ा है उसको वो सहस बाहु के समान ही अपना शत्रु मान रहे हैं। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जय ही तब राजा। परशुराम क्रोधित हैं और कह रहे हैं कि जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। वो अभी इसी समाज से अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ मौजूद सभी राजा मारे जाएंगे। अब इतना क्रोधित होकर जब परशुराम बोल रहे हैं तो सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। तो अब परशुराम मुनि के ये वचन सुनकर जो लक्ष्मण हैं वो मुस्कुराते हैं। लक्ष्मण मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं कि हे परशुराम मुनि सुनिए। परशुराम के क्रोधित वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और परशुराम का अपमान करते हुए बोलते हैं कि हे गोसाई, बचपन में हमने ऐसे छोटे छोटे बहुत से धनुष तोड़ डाले थे, किंतु तब तो आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। यही पंक्ति में देखिए कि जब परशुराम की वचन सुनकर लक्ष्मण जी क्रोधित होते हैं और कहते हैं, बहु धनहि तोरी लरिकाई, कबहु न असीरिस कि नहीं गोसाई। कि हमने बचपन में न जाने ऐसे कितने धनुष तोड़े हैं, लेकिन कभी किसी ने ऐसे क्रोध नहीं किया। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई का भृकुकुल केतु। तो अब लक्ष्मण कह रहे हैं जब हमने बचपन में इतने सारे धनुष तोड़े और तब किसी ने कुछ क्रोध नहीं किया, किंतु तब तो आपने क्रोध नहीं किया, इसी धनुष पर आप इतनी ममता क्यों दिखा रहे हैं। यह सुनकर लक्ष्मण की ऐसी व्यंग्य भरी बातें सुनकर परशुराम को और क्रोध आ जाता है और क्रोध में आकर वो कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनहु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अर्थात लक्ष्मण की व्यंग्य भरी बातें सुनकर परशुराम क्रोधित स्वर में बोले, अरे राजा के पुत्र, मृत्यु के वश में होने से तुझे यह भी होश नहीं कि तू क्या बोल रहा है। तू संभाल कर नहीं बोल रहा है। समस्त विश्व में विख्यात भगवान शिव का यह धनुष क्या तुझे बचपन में तोड़े हुए धनुषों के समान ही दिखाई देता है।
जब लक्ष्मण साधारण धनुषों की बात करते हैं तो परशुराम का क्रोध और अधिक बढ़ जाता है कि वो उनके गुरु शिव का धनुष टूटा है और शिव के धनुष को ये लक्ष्मण जैसा बालक कोई साधारण धनुष समझकर उसका अपमान कर रहा है। तो ये अपमान सुनकर जो परशुराम है वो और ज़्यादा उनका क्रोध बढ़ जाता है। तो ये आपका पहला काव्यांश राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का समाप्त हुआ। अब हम आते हैं दूसरे काव्यांश पर। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अब परशुराम की क्रोध भरी बातें सुनकर लक्ष्मण जी फिर से हंसते हैं और हंसकर परशुराम से बोलते हैं कि हे देव सुनिए, मेरी समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक ही समान होते हैं। और लक्ष्मण श्री राम की ओर देखकर बोलते हैं कि इस धनुष के टूटने से क्या लाभ है तथा क्या हानि है। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। यह धनुष तो श्री राम के छूते ही टूट गया, फिर इसमें श्री राम का क्या दोष है मुनिवर? आप तो बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं। मतलब जब परशुराम इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोध कर रहे हैं, लक्ष्मण को हंसी आ रही है और लक्ष्मण की हंसी व्यंग्य भरी होने के कारण परशुराम का क्रोध लगातार बढ़ रहा है। हंसते हुए वो परशुराम का अपमान करते हुए कहते हैं कि हे देव सुनिए, अगर ये कोई पुराना धनुष टूट भी गया तो इससे ऐसा क्या लाभ या ऐसी क्या हानि हो गई? श्री राम ने तो इसको बस नयन भरकर देखा ही था, इसे सिर्फ छुआ ही था। अब छूते ही अगर ये टूट गया तो इसमें रघुपति अर्थात श्री राम का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं। बोले चिते परसू की ओरा, रेसट सुनहि सुभाव न मोरा। बालकी बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनिजड़ जानहि मोही। अब लक्ष्मण के ये वचन सुनकर, व्यंग्य भरे वचन सुनकर परशुराम का क्रोध और बढ़ गया और वह अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, क्या तूने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना? मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। क्या तू मुझे केवल मुनि समझता है? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ। अपना बखान परशुराम अपने ही मुंह कर रहे हैं। अब लक्ष्मण को डराने के लिए कि अपने स्वभाव का बखान कर रहे हैं कि मैं बहुत क्रोधी हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और तुझे मैं बालक समझकर तेरा वध अभी तक मैं नहीं कर रहा हूँ। तू मुझे कोई साधारण मुनि समझता है? बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, कि सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ। भुजबल भुनि भूप बिनुकीन ही, विपुल बार महिदेवन दीनी। कि मैंने परशुराम अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं और अपनी वीरता का बखान करते हुए कहते हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर न जाने इस धरती को कितनी बार राजाओं से विहीन किया है और उन राजाओं की धरती को ब्राह्मणों को दान में दिया है। महिदेवन दीनी मतलब ब्राह्मणों को दान में दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुम्हारा। अब वो अपनी वीरता का बखान करते हुए कहते हैं, जब मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूँ, मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित करके उसे ब्राह्मणों को उनकी भूमि दान में दे दी है। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देख। डराते हुए परशुराम लक्ष्मण को डराते हुए कहते हैं कि मेरे इस फरसे को देख, जिससे मैंने सहस्र बाहु की, 1000 भुजाओं वाले सहस्र बाहु की को काट डाला था। और फिर उस अपने फरसे को दिखाते हुए, लक्ष्मण को दिखाते हुए, उसे डराते हुए अपनी वीरता दिखा रहे हैं कि इसी फरसे को के बल पर, अपनी भुजाओं के बल पर मैंने सहस्र बाहु, जो 1000 भुजाओं वाला मेरा शत्रु था, उसे मैंने काट डाला था। तो और अपना डर दिखाते हुए आगे
परशुराम कहते हैं, मातु पितहि जनि सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। अर्थात परशुराम कहते हैं, अरे बालक, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, अपने माता पिता को संकट में मत डाल। तू इस तरह की बातें करके अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। मेरा फरसा इतना भयंकर है, मेरा क्रोध इतना भयंकर है कि उसके बारे में सुनकर या सोचकर गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश हो जाता है। गर्भ में पल रहा बच्चा भी घबरा जाता है, डर जाता है, और तू मेरे सामने इस तरह की बातें कर रहा है, जरा संभाल कर बोल। तो इसी के साथ आपका दूसरा काव्यांश भी समाप्त हुआ। अब हम आते हैं तीसरे काव्यांश पर। तो देखिए, अब जिस प्रकार आप देख रहे हैं, धीरे धीरे लक्ष्मण और परशुराम का संवाद जो है वो गंभीर रूप धारण करता जा रहा है। परशुराम का क्रोध लगातार बढ़ रहा है लक्ष्मण की व्यंग्य भरी बातें सुनकर। तो आगे देखिए तीसरे काव्यांश में, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारा, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। अब परशुराम ने जिस प्रकार दूसरे काव्यांश में लक्ष्मण को डराने की, अपने बल अपने क्रोध से डराने की कोशिश की है, उसको देखकर और उसको सुन करके, परशुराम के क्रोधित वचनों को सुन करके लक्ष्मण अत्यंत कोमल वाणी में हंसकर बोलते हैं, मुनिवर, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं और बार बार मुझे फरसा दिखाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, मतलब आप अपनी ही बल का बखान किए जा रहे हैं और बार बार मुझे जो अपना ये फरसा दिखा रहे हैं, और आपको लगता है कि आप फूंक से पहाड़ को उड़ा देंगे। मतलब राम लक्ष्मण को परशुराम कोई साधारण मनुष्य समझ रहे हैं। तो लक्ष्मण यही बताते हैं और आगे कहते हैं, इहाँ कुम्हड़ बतिया कोऊ नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अर्थात लक्ष्मण कहते हैं, परंतु मुनिवर, यहाँ पर कोई भी कुम्हड़े के या छुई मुई के पौधे के समान नहीं है। कुम्हड़ बतिया मतलब छुई मुई का पौधा, मतलब छुई मुई का पौधा होता है ना कि उसको हम छुएं तो वो एकदम से मुरझा जाता है। तो ऐसा ही लक्ष्मण कह रहे हैं कि परशुराम को लगता है कि हम ऐसा ही कुछ छोटा सा कमज़ोर से हैं और उनके डराने से हम डर जाएंगे। तो इसीलिए लक्ष्मण कह रहे हैं कि यहाँ कोई छुई मुई के पौधे के समान नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर मर जाएंगे या डर जाएंगे। मुनि जी, मैंने आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देखकर ही अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कहा था। तो लक्ष्मण अपनी बातों से ये दिखाना चाह रहे हैं कि उनके डराने से ये डरने वाले नहीं हैं और जो भी कुछ वो कह रहे हैं उनके फरसे को और उनके बल के बारे में जानकर ही लक्ष्मण कह रहा है। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहो रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देखकर ही अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कहा था। अब वो कहते हैं, भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहो रिस रोकी, कि आप भृगुवंशी हैं और आपके कंधे पर जनेऊ आपने धारण कर रखी है, इसीलिए मैं अपने क्रोध को रोक रहा हूँ। मैं आपके सामने आपको जवाब नहीं दे रहा हूँ या आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब लक्ष्मण कहते हैं अपनी कुल की परंपरा के बारे में बताते हैं, क्योंकि हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन सभी पर वीरता नहीं दिखाया करते। ठीक है।
यहाँ देखिए दिया हुआ है, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, यानी हमारे कुल में इन 4 चीज़ों पर वीरता नहीं दिखाई जाती। कौन 4 चीज़ें? देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। ठीक। बधे पाप अपकीर्ति हारे, मारतहु पाप परेयु तुम्हारे। क्या बताया कि इन पर वीरता दिखाने से क्या होता है कि इन्हें वीरता दिखाने से, इन्हें मारने से हमें पाप लगता है और इनसे हार जाने पर हमारी अपकीर्ति होती है। इसलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। ठीक है, अगर आप मुझे मारत हूँ पा परई तुम्हारे, मतलब अगर आप मुझे मार भी देंगे, लक्ष्मण कहते हैं, तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। ठीक है। कोटि कुलीस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। तो अब कह रहे हैं, लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम से कि हे मुनि, आपने तो व्यर्थ ही ये फरसा धारण कर रखा है। आपके तो एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। आपको अलग से कुठार यानी फरसा धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके वचन ही आपके लिए हथियार का काम कर रहे हैं। आगे देखें, जो बिलो की अनुचित कहूँ छमहु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगु बंस मनी, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण ने अपनी सारी बात कह दी व्यंग्य रूप में। अब फिर अंत में यहाँ 2 पंक्तियों में कहते हैं, यदि मैंने आपको देखकर कुछ गलत कह दिया हो तो हे धैर्यवान मुनि, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। लक्ष्मण के ये व्यंग्य वचन सुनकर भृगुवंशी परशुराम क्रोध में आकर गंभीर स्वर में बोलने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या उनको धैर्यवान कह रहे हैं, यानी पूर्ण रूप से लक्ष्मण व्यंग्य कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से परशुराम क्रोध कर रहे हैं, धैर्यवान तो वो बिल्कुल भी नहीं है। तो लक्ष्मण जी व्यंग्य रूप में उनको धैर्यवान बता रहे हैं और अपने आप को छोटा बताते हुए और उनकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। लक्ष्मण के व्यंग्य सुनकर, इस तरह से सुन करके, क्योंकि परशुराम समझ रहे हैं कि वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं, इसीलिए उनका जो क्रोध है वो और गंभीर हो जाता है और वो गंभीर यानी क्रोधित स्वर में बोलते हैं। अब आपका तीसरा काव्यांश भी यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम आएंगे चौथे काव्यांश पर। चौथा काव्यांश देखिए। अब जब पिछले काव्यांश में लक्ष्मण की व्यंग्य भरी बातें सुनकर परशुराम का क्रोध अत्यधिक बढ़ जाता है, तो वो उनके गुरु विश्वामित्र से उनके बारे में कहते हैं, अपना क्रोध निकालते हुए कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुसु अबूध असंकु। अर्थात परशुराम लक्ष्मण की व्यंग्य भरी बातें सुनकर अत्यधिक क्रोधित हो गए और वे विश्वामित्र से बोले, हे विश्वामित्र, यह बालक यानी लक्ष्मण बहुत कुबुद्धि और दुष्ट है और जिस तरह की बातें ये कर रहा है, इसकी मृत्यु निकट है और मैं इसको मार दूंगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी और अपने कुल के लिए ये घातक बन रहा है। काल कवलू हो ही छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। अर्थात यह सूर्यवंशी बालक, ठीक है, यह सूर्यवंशी जो बालक है चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। भानु बंस राकेश कलंकु, राकेश मतलब चंद्रमा, ये जो सूर्यवंशी बालक है, भानुवंश मतलब सूर्यवंशी की, राम लक्ष्मण सूर्यवंशी हैं। ठीक है, लेकिन जिस तरह की ये बातें कर रहा है, इसकी बातों से ये चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। ठीक है, निपट निरंकुसु अबूध असंकु, मुझे यह पूरी तरह उद्दंड, मूर्ख और निडर लगता है। काल कवलू हो ही छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही,
कि अभी मैं क्षण भर में इसे मार डालूंगा। काल कवलु हो ही चनमाही, मतलब कि क्षण भर में मैं इसको काल के हवाले कर दूंगा, यानी इसे इसका वध कर दूंगा। मैं अभी से यह बात कह रहा हूँ, बाद में मुझे दोष मत दीजिएगा। कि सभी के सामने, सभा में मौजूद सभी लोगों के सामने परशुराम ये कह रहे हैं कि क्षण भर में मैं इसे मार दूंगा, और यहाँ मैं सबके सामने कह रहा हूँ, बाद में मुझे कोई इसका दोष मत देना। फिर कहते हैं, तुम्हा हटकहु चहु उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। कहते हैं, परशुराम कहते हैं, यदि आप इसे बचाना चाहते हैं, मेरे प्रकोप से बचाना चाहते हैं, तो इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध के विषय में बता दो, ताकि ये चुप हो जाए, इस तरह के वचन न बोले। मतलब कह रहे हैं कि इसको मेरे गुस्से के बारे में बता दो, मेरे प्रताप के बारे में बता दो, मेरे बल के बारे में बता दो, ताकि ये मेरे सामने ऐसी बातें न करे। तो अब ये बातें सुन करके लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अब ये वचन सुनकर अभी लक्ष्मण नहीं माने और परशुराम की क्रोध को दिलाते हुए बोलते हैं कि हे परशुराम, आपका सुयश आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। जब परशुराम ने कहा कि सबको कि इस बचाना चाहते हो तो मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल के बारे में इसे बता दो, ये बात सुनकर लखन अब भी चुप नहीं होते हैं, यानी लक्ष्मण चुप नहीं होते हैं और क्रोध दिलाते हुए परशुराम को कहते हैं कि हे मुनि, आपके बल प्रताप के बारे में, आपके यश के बारे में आपसे ज़्यादा अच्छे से और कौन बता सकता है। आप तो अपने ही मुंह से अपनी करनी और अपने विषय में अनेक बार वर्णन कर चुके हैं। ठीक है। नहीं संतोषु तपुनी कछु कहु, जनी रिस रो कि दुसहु दुख सहु। कि अगर अभी भी आप कई बार अपनी वीरता का बखान कर चुके हैं, अपने प्रताप बल का बखान कर चुके हैं, लेकिन अगर अभी भी आपको संतोष नहीं मिला है, संतुष्टि नहीं मिली है, तो आप अपने क्रोध को रोकिए मत। आप अपनी वीरता का बखान और कर लीजिए और वर्णन कर लीजिए। आप अपने गुस्से को, अपनी किसी भी बखान को अपने अंदर से निकलने से रोकिए मत। आपसे ज़्यादा अच्छी तरह से आपकी वीरता का बखान और कौन कर सकता है। अपने क्रोध को रोक कर आप असह्य दुख को सहन मत कीजिए। ठीक। उसके बाद देखिए, वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। ठीक है। अब लक्ष्मण क्या कह रहे हैं कि आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और शोभ रहित हैं। आपको गाली देना शोभा नहीं देता। अब उनका और व्यंग्य करते हुए, उनका क्रोध और बढ़ाते हुए लक्ष्मण कह रहे हैं कि आप तो धैर्यवान मुनि हैं और इस तरह से गाली देना आपको शोभा नहीं देता। अब और बखान करते हुए लक्ष्मण कहते हैं, सूर समर करनी करही कहीं, न जनावही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतहि प्रतापू। अर्थात लक्ष्मण कहते हैं कि जो शूरवीर होते हैं वे अपनी करनी युद्ध में दिखाते हैं, बातों से अपना वर्णन नहीं करते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर भी अपने प्रताप की व्यर्थ बातें करने वाला कायर ही हो सकता है। अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्मण व्यंग्य कर रहे हैं परशुराम पर कि वीर तो वही होते हैं जो रणभूमि में अपनी वीरता दिखाते हैं, जो केवल अपनी वीरता का बखान करते रहते हैं, वे तो असल में कायर होते हैं। अब ये बातें सुनकर परशुराम का क्रोध और अधिक बढ़ जाता है। तो यहाँ आपका चौथा काव्यांश भी समाप्त हुआ। अब हम आएंगे अगले 5वें काव्यांश पर। तो देखिए 5वें काव्यांश पर अब जिस प्रकार बार बार परशुराम अपना फरसा दिखा रहे हैं, उसको डरा रहे हैं, मृत्यु का डर दे रहे हैं लक्ष्मण को, वो सब देख करके लक्ष्मण क्या कहते हैं,
तुमहु तो काल हाँक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। तो अब जब बार बार परशुराम डरा रहे हैं, अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं, लक्ष्मण परशुराम से बोलते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मानो आप काल को हाँक कर, आवाज लगाकर बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। अब इस तरह की बातें सुनकर, लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुनते ही परशुराम का क्रोध और अधिक बढ़ जाता है। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। मतलब ये कठोर वचन सुनकर जो परशुराम अपने फरसे को संभालते हैं और उनका क्रोध और अधिक बढ़ जाता है। आगे देखें, अब जन देव दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। उन्होंने अपने भयानक फरसे को घुमाकर अपने हाथ में ले लिया और बोले कि अब लोग मुझे दोष न दें। उनके जो क्रोध की सीमा है अब बढ़ती चली जा रही है। अब वहाँ मौजूद सभा में मौजूद सभी लोगों को संबोधित करते हुए परशुराम कह रहे हैं कि यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं, अब वो मुझे दोष मत देना। कड़वा वचन बोलने वाला ये बालक अब मेरे द्वारा इसका वध कर दिया जाएगा। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब ये हूँ मरनिहार भासाचा। कि बालक समझकर अभी तक मैंने इसे बहुत बचा दिया, पर अब मैं इसका संहार करने वाला हूँ। अब मैं सच में इसको मारने वाला हूँ। इतने कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक अब मारे जाने योग्य है। परशुराम क्रोध को देखकर विश्वामित्र उठ खड़े हुए। अब आगे देखिए अगली पंक्ति में, कौशिक कहा क्षमई अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। अब जब विश्वामित्र को दिखता है कि परशुराम का क्रोध जो है अब बहुत बढ़ रहा है, तो भी परशुराम के क्रोध को देखकर विश्वामित्र उठ खड़े हुए और बोले, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग गिना नहीं करते। ठीक है, बाल दोष गुण गनहि न साधु, कि बालकों के गुण और दोष को साधु लोग नहीं गिना करते। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ी बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। तो विश्वामित्र क्या कह रहे हैं कि जब उन्होंने कहा कि आप क्षमा कर दीजिए, और जो बड़े साधु मुनि लोग होते हैं वो बालकों के गुण दोष को नहीं गिना करते, आप तो महान हैं। अब उनकी बात सुनकर तब परशुराम ने कहा कि ये मेरा दुष्ट फरसा है, मैं स्वयं दया रहित और क्रोधी हूँ। उस पर यह गुरुद्रोही मेरे सामने उत्तर देता जा रहा है, मेरे सामने इस प्रकार के कड़वे वचन बोलता जा रहा है। हे विश्वामित्र, उत्तर देत छोड़ी बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। परशुराम कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, केवल आपके शील स्वभाव के कारण, केवल आपके शांत स्वभाव के कारण ही अभी तक मैंने इसे बिना मारे छोड़ा है। अभी तक मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, केवल आपके शांत स्वभाव के कारण। न त ये ही काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरीन होते श्रम थोरे। कि नहीं तो इसके वचन सुनकर इसे इस कठोर फरसे से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से मैं मुक्त हो जाता। तो अब जो परशुराम हैं वो विश्वामित्र का नाम लेकर उनके शांत स्वभाव के बारे में बताते हुए कि केवल आपके शांत स्वभाव के कारण मैं इस बालक को, इस दुष्ट बालक को अभी तक छोड़ रहा हूँ। जिस प्रकार के ये कठोर वचन बोल रहा है, नहीं तो अभी तक तो मैं इसका वध कर चुका होता। ठीक है, आगे देखें, गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरि हरे सूझ, अयमय खांड न उखमय अजहु न बूझ अबूझ। परशुराम की बातें सुनकर विश्वामित्र ने अपने हृदय में हंसकर सोचा। विश्वामित्र ने मुंह से तो कुछ नहीं बोला, लेकिन परशुराम की बातें सुनकर मन ही मन सोच रहे हैं कि परशुराम राम और लक्ष्मण को बहुत साधारण योद्धा समझ रहे हैं।
वो मन में हंसते हैं और सोचते हैं कि मुनि परशुराम चारों ओर विजयी होने के कारण ये राम और लक्ष्मण को साधारण योद्धा या साधारण क्षत्रिय की ही समझ रहे हैं। मुनि अब भी नहीं समझ रहे हैं कि राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर बहुत पराक्रमी योद्धा हैं। मुनि परशुराम जी अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। लोहे की तलवार को गन्ने की तलवार की भांति समझ रहे हैं। विश्वामित्र जानते हैं कि राम और लक्ष्मण लोहे की तलवार की भांति मजबूत हैं, लेकिन परशुराम उन्हें गन्ने की तलवार की भांति कमजोर योद्धा समझ रहे हैं। यह सोचकर विश्वामित्र मन ही मन हंस रहे हैं। तो इसी के साथ आपका 5वां काव्यांश भी समाप्त हुआ। अब अंतिम काव्यांश 6 की तरफ बढ़ते हैं। कहो लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। अब जो है परशुराम जिस प्रकार विश्वामित्र से बोल रहे हैं और जो भी संवाद पिछले काव्यांश में उनके बीच में हुआ है वो सब सुन करके जो लक्ष्मण हैं वो परशुराम से कहते हैं कि हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में यानी आपके शांत स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। वह संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। मतलब फिर से व्यंग्य करते हुए लक्ष्मण अपनी वचनों से बाज नहीं आ रहे हैं और लगातार परशुराम का क्रोध जो है वो बढ़ा रहे हैं और फिर से व्यंग्य करते हुए उनसे कह रहे हैं कि हे मुनि, आपके शांत स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। वह संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। माता पितई उरिन भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। कि आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से मुक्त हो गए हैं, अब केवल गुरु ऋण शेष रह गया है जिसका आपके जी पर बड़ा बोझ है। ठीक है, अब जो लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम से कि आपने माता पिता का ऋण तो चुका दिया है, उनका आपके ऊपर कोई ऋण नहीं है, आपके ऊपर अब केवल अपने गुरु का ऋण है, वो भी आप मेरे माथे गड़ना चाहते हैं और मुझे मारकर उस ऋण से मुक्त होना चाहते हैं। अब आगे देखें। सो जन हमरो ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बर बड़बाड़ा। कह रहे हैं कि वो जो गुरु का ऋण है वो भी आप हमारे माथे गढ़ रहे हैं और हमें मारकर उस ऋण से मुक्त होने की बात कर रहे हैं और ऐसा ही आप मन में सोच रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि उस ऋण को, गुरु के उस ऋण को भी बहुत समय हो गया है और अब तो उस पर ब्याज भी बहुत चढ़ गया होगा। अब व्यंग्य कर रहे हैं इन बातों से, इन वचनों से जो लक्ष्मण हैं वो परशुराम का मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इतना समय हो गया है, जब हम ऋण लेते हैं तो अगर उसको चुकाने में समय हो जाए तो उस पर ब्याज लगता है। तो अब ये उसी ऋण के ब्याज की बात कर रहे हैं लक्ष्मण और कह रहे हैं कि वो ऋण को, आपके गुरु के ऋण को समय जितना ज़्यादा हो रहा है उस पर ब्याज भी उतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब आनीय व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊ में थैली खोली। अब क्या कह रहे हैं लक्ष्मण कि अब ऐसा करते हैं, किसी हिसाब करने वाले को बुला लाते हैं ताकि वो ऋण और ब्याज का हिसाब करता चला जाएगा और मैं तुरंत ही थैली खोलकर सारी धनराशि दे देता हूँ। जो भी ऋण और ब्याज की धनराशि बनेगी हिसाब लगाने के बाद वो सारी धनराशि थैली खोलकर मैं देता चला जाता हूँ। अब इस प्रकार से व्यंग्य वचन जो लक्ष्मण बोल रहे हैं, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब लक्ष्मण के ये सारे वचन सुन करके जब परशुराम ने अपना फिर से फरसा संभाला तो सारी सभा हाय हाय करके पुकारने लगी, क्योंकि सभा में मौजूद सभी जन ये जानते हैं कि जो परशुराम है बहुत बड़े मुनि हैं, बहुत सम्मान है उनका और उन्होंने कई तपस्याएं की हैं, कई शक्तियां हैं उनके पास। तो अब लक्ष्मण के जो कठोर वचन हैं सभा को भी अब वो अनुचित लगने लगते हैं। तो उनके वचन सुनकर जब परशुराम का क्रोध बहुत बढ़ जाता है, अब सबको दिख रहा है कि अब तो कुछ होने वाला है, तो सारी सभा में मौजूद लोग हाय हाय कहने लग जाते हैं, यानी लक्ष्मण को रोकने का प्रयास करते हैं। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचो नृपद्रोही।
क्या कहते हैं कि अब जो लक्ष्मण है वो बोलते हैं कि हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। मुझे लगता है आपको कभी युद्ध के मैदान में वीर योद्धा नहीं मिले। क्या कहते हैं, भृगुबर परसु दिखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचो नृपद्रोही। मिले न कबहू सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। लक्ष्मण जिस तरह से व्यंग्य वचन बोलते चले जा रहे हैं और वो अब और व्यंग्य वचन बोल रहे हैं। भृगु श्रेष्ठ यानी जो परशुराम है वो भृगु वंश के हैं, इसलिए उन्हें भृगु श्रेष्ठ कहते हैं, और कह रहे हैं कि आप बार बार मुझे ये फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, जैसे कि पीछे दूसरे काव्यांश में परशुराम ने कहा था कि वो राजाओं के शत्रु हैं, राजाओं को मारकर उन्होंने जो धरती है वो ब्राह्मणों को दान में दे दी है, इसीलिए लक्ष्मण यहाँ पर उन्हें राजाओं के शत्रु कहते हैं। मैं ब्राह्मण समझकर आपको बार बार बचा रहा हूँ, यानी आपके कठोर वचन सुनकर मैं चुप हूँ या आप वो सब कुछ सहन कर रहा हूँ। मुझे लगता है आप कभी युद्ध के मैदान में वीर योद्धा आपको कभी नहीं मिले, क्योंकि जिस प्रकार से परशुराम अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं तो लक्ष्मण को लगता है इनको कभी वास्तव में वीर योद्धा मिले ही नहीं है, इसलिए ये सिर्फ अपनी ही वीरता जानते हैं। हे ब्राह्मण देवता, वो कह रहे हैं हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही अपनी वीरता के कारण अत्यधिक खुश हो रहे हैं। लक्ष्मण को लगता है कि केवल उन्होंने वो अपने आप को ही वीर समझते हैं, इनका सामना कभी वास्तव में वीर योद्धा से हुआ ही नहीं है, ये सिर्फ अपने ही घर के वीर हैं, अपने आप को इनका सामना किसी से हुआ नहीं है, इसीलिए ये स्वयं को ही सबसे अधिक वीर समझते हैं। अब ये बात सुनकर अनुचित कही सबु लोग पुकारी, रघुपति शयन ही लखन निवारे। अब पहले ही जो सभा में मौजूद लोग थे वो लक्ष्मण के वचन सुनकर हाय हाय करने लगे थे, लेकिन फिर से लक्ष्मण ने इस तरह की बातें सुनकर परशुराम जैसे महान श्रेष्ठ मुनि का अपमान कर रहे हैं। वो ठीक है कि परशुराम भी क्रोध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़े हैं, सम्मानजनक मुनि हैं, साधु हैं। तो जब उनका इस तरह से लगातार अपमान होते हुए सभा के लोग देख रहे हैं तो सभी सभा के लोग अनुचित है ये कहकर पुकारने लग जाते हैं। अब ये देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को आंखों के इशारे से रोक दिया। सिर्फ श्री राम का आंखों का इशारा करना था कि जो लक्ष्मण हैं वो शांत हो जाते हैं। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृसानु, बढ़त देखी जल सम वचन बोले, रघुकुल भानु। लक्ष्मण के उत्तर परशुराम की क्रोधाग्नि में आहुति के समान कार्य कर रहे थे, यानी जिस प्रकार से लक्ष्मण और परशुराम का संवाद हो रहा था, लक्ष्मण के जो वचन थे वो परशुराम की क्रोध की अग्नि को और ज़्यादा बढ़ाने का काम कर रहे थे, उसमें घी डालने का काम कर रहे थे, जिससे उनकी क्रोधाग्नि और अधिक बढ़ती चली जा रही थी। इस क्रोधाग्नि को बढ़ते देख रघुवंशी राम जल के समान शांत करने वाले वचनों का प्रयोग करते हुए परशुराम जी से लक्ष्मण को क्षमा करने की विनती करने लगे। यानी श्री राम जो थे वो शांत मन वाले थे, वीरता और शांत का मेल था श्री राम में, और उस क्रोधाग्नि को जिसको बढ़ावा लक्ष्मण के वचनों ने दिया था, उस क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए श्री राम ने जल के समान शीतल वचनों का प्रयोग किया और परशुराम जी से लक्ष्मण को क्षमा करने की विनती करने लगे। तो इस प्रकार आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का ये काव्य भी समाप्त हुआ। अगर आपको कोई भी काव्यांश, 6 काव्यांश मैंने आपको समझा दिए हैं, अगर कोई भी काव्यांश या कोई भी पंक्ति नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में दोबारा पूछ सकते हैं, और दोबारा वीडियो देखकर अगर फिर भी आपको कहीं नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।